इस BL सीरीज का नाम है सैमीज चिल्ड्रन डे और ये कहानी है दो ऐसे लड़कों की जिनकी दुनिया एकदम अलग है। एक तरफ है हेचुसान, एक सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत काइंड हार्टेड है और बहुत स्मार्ट भी है, जिसका सिर्फ एक ही सपना है और वो सपना ये है कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर उन उलझी गलियों से बाहर निकलना है जहाँ सिर्फ गुंडों का राज है और अपने पिताजी को एक कंफर्टेबल लाइफ देना है। और वहीं दूसरी ओर है शिया लियू ई, जो कि एक ट्राइड गैंग का डिप्टी लीडर है और जिस गैंग का नाम है शियाओ की तोंग, और ये गैंग उस इलाके का बहुत ही पावरफुल गैंग है। शिया लियू ई एक बेहद खतरनाक और बेरहम लड़का है। सोचिए कहानी कैसी होगी जब दो लोग जिनकी पर्सनैलिटी, जिनका बिहेवियर, जिनकी जिंदगी एकदम अलग है, जब ऐसे दो लोग आपस में मिलते हैं और जिनकी लाइफ आपस में जुड़ जाती है तो कहानी कैसी रहेगी। कहानी की शुरुआत होती है 1980 के हांगकांग के कॉलोन वर्ल्ड सिटी से, जहां देखते हैं कहानी के फर्स्ट मेन रोल को, जिसका नाम होता है हे चुसान, जिसे कि हम सान कहेंगे क्योंकि ये नाम मुझे बड़ा लग रहा है बोलने में। जो हे चुसान है वो अपनी आंटी के पास जाता है और वो जो उसकी आंटी है उसके लिए उसकी माँ बराबर हैं। सान अपनी आंटी की हेल्प करने के लिए उनके लिए फूड डिलीवरीज का काम भी कर दिया करता था। सान रात के समय में फूड डिलीवरी करने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक गुंडा मिलता है जो कि सान से पैसे वसूलने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे निकाल कर दो। सान पहले से ही एक गरीब फैमिली का बेटा है, तो सान गुंडे से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे जाने दो, ये पैसे मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं है। तभी वो गुंडा सान को जान से मारने की धमकी देता है और यही एंट्री होती है कहानी के सेकंड मेन रोल की, जिसका नाम होता है शिया लियू ई, जिसे हम शिया लियू कहेंगे। शिया लियू का उस इलाके में इतना दबदबा था कि जो छोटे मोटे गुंडे थे वो उसका चेहरा देखते ही डर जाते थे। वो जो गुंडा होता है शिया लियू पे चाकू से अटैक करता है, लेकिन शिया लियू उसी के चाकू को कैच करके फिर से उसी पे अटैक कर देता है और वो गुंडा नीचे गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। हालांकि शिया लियू ई और हे चुसान एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी यहाँ अनजाने में ही सही शिया लियू ई ने चूसान की जान बचा ली। और इसके बाद वहां पर शिया लियू के गैंग के बाकी के मेंबर आ जाते हैं जो कि मिलकर उस गुंडे को जमकर धोते हैं। और उसी गैंग मेंबर्स में से एक था श्यामा, जो कि शिया लियू के लिए राइट हैंड की तरह था। श्यामा को जैसे पता लगता है कि सान एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो उसे एक टेक्निक से बेहोश कर देता है और इसके बाद वो सीधा उसे ले जाता है शिया लियू के ऑफिस में। वहां पर थोड़े समय बाद सान को होश आ जाता है, लेकिन जैसे ही सान की नज़र शिया लियू पे पड़ती है तो वो इतना डर जाता है कि वो फिर से बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो श्यामा है वो इसलिए यहाँ पर चूसान को लेकर आया है क्योंकि उन्होंने एक फिल्म शूटिंग करनी थी और उस फिल्म शूटिंग के लिए उन्हें स्क्रिप्ट चाहिए थी, लेकिन उनके जो टीम में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था जो कि स्क्रिप्ट लिख पाता। इसलिए श्यामा सान को किडनैप करके ले आता है। फिल्म शूटिंग करने के पीछे वजह ये थी क्योंकि जो उनका इलीगल कारोबार है उससे जो ब्लैक पैसा आता है उन्होंने उसे वाइट में बदलना था, तो इसके लिए वो फिल्म इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते थे। यहाँ देखते हैं कि शिया लियू को सान का चेहरा याद होता है। दरअसल बात यह है कि शिया लियू ने सान को एक बार देखा था। जो सान है वो अपने कॉलोन वर्ल्ड सिटी में पहला इकलौता ऐसा लड़का था जो कि यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था और इसी बात को सारे सिटी वाले सेलिब्रेट कर रहे थे और वहीं पर शिया लियू भी था। शिया लियू को देखकर सान तो पहले ही बहुत डरा हुआ था। शिया लियू सान से पूछता है क्या तुम्हें कहानियां लिखने आती हैं, और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक कहानी लिखनी होगी जिसपे मैंने मूवी बनानी है। जैसे ही सान उसे जवाब देता है कि नहीं मुझे कहानी नहीं लिखनी आती, तभी दूसरी ओर से श्यामा उसी गुंडे को ले आता है। यहाँ शिया लियू का बेरहम रूप देखने को मिलता है जो कि श्यामा को ऑर्डर देता है उस गुंडे की उंगलियों को कट कर देने की, और इससे सान इतना डर जाता है कि वो एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाता है। वहीं देखते हैं कि श्यामा अपने गुंडों के साथ मिलकर उस दूसरे गुंडे की उंगलियां कट करता है। शिया लियू इस सीन को ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे कि उसके सामने कोई एंटरटेनमेंट चल रहा हो। शिया लियू सान से पूछता है कि तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें कहानी लिखनी आती है या नहीं। यहाँ देखते हैं कि सान इतना डर चुका था कि वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे लिखनी आती है, मैं कहानी लिख दूंगा। इस काम के लिए शिया लियू ने सान को एडवांस में ही पैसे दे दिए थे और ये पैसा इतना ज्यादा था कि सान इसको देखकर हैरान था और कहता है कि मेरे पिताजी दिन रात भी काम करे 7 साल तक, फिर भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। और अब बारी थी कहानी लिखने की। तभी सान की नजर पड़ती है सामने पड़े हुए एक स्टोरी बुक पर,
और सान को आइडिया आता है और सान उसी स्टोरी बुक में से कहानी कॉपी करने लग जाता है। सीन होता है श्याओकी गैंग के नाइट क्लब में, जहां उनका एक बिजनेस पार्टनर आया होता है जिसे कि श्याओकी गैंग के लीडर से मिलना था। उसी नाइट क्लब में श्याओकी गैंग का एक और मेंबर आता है जिसका नाम होता है शुइंग। थोड़ी देर बाद वहां पर गैंग का लीडर आता है जिसका नाम होता है किंग लॉन्ग, जिसे कि शिया लियू अपने बड़े भाई की तरह मानता है। शू इंग हमेशा ही शिया लियू से जेलस फील करता है क्योंकि जो शिया लियू है और जो गैंग का लीडर किंग लॉन्ग है उन दोनों की आपस में बहुत बनती है। और यहाँ देखते हैं कि किंग लॉन्ग सबको बताता है कि किंग लॉन्ग ने ये डिसाइड किया है कि जो ये नाइट क्लब है वो शिया लियू के हवाले कर देगा। इस बात पर शू इंग को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में देखते हैं कि शिया लियू ई और किंग लॉन्ग का जो आपसी बिहेवियर है या रिलेशनशिप कह लें, वो सिर्फ गैंग लीडर और गैंग मेंबर का नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर है। ये दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो किंगलोंग है वो शिया लियू ई के बहन का पति भी है। लेकिन यहाँ पर किंगलोंग के बिहेवियर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग जाता है जैसे कि वो शिया लियू को पसंद करता है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन किंगलोंग के एक्सप्रेशंस को देखकर मुझे तो यही लगता है कि वो शिया लियू को पसंद करता है कहीं ना कहीं। इसके बाद वो शिया लियू से फिल्म शूटिंग के बारे में पूछने लग जाता है और कहता है कि इस फिल्म शूटिंग को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। वहीं दूसरी ओर हमें शू इंग की नाराजगी देखने को मिलती है, जो कि किंगलोंग के लिए कह रहा था कि मैं तुम्हारे हर बुरे वक्त में साथ रहा, लेकिन तुमने इस लड़के के चक्कर में पड़ के इसकी खूबसूरती पे फिदा होकर मुझे अपने पैरों तले रौंद दिया। शू इंग किंगलोंग से बदला लेने के बारे में सोचता है। सीन होता है नाइट क्लब में, जहाँ हे चुसान शिया लियू को स्क्रिप्ट देता है। शिया लियू उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेचुसान की हैंडराइटिंग नहीं समझ पाता है, तो वो हेचुसान को ही कहता है कि तुम ही इसे मुझे पढ़ के सुनाओ। हेचुसान शिया लियू को स्टोरी सुनाने लग जाता है, लेकिन वो जो स्टोरी थी वो भी एक माफिया बॉस के ऊपर थी जो कि क्राइम के बारे में ही था। शिया लियू को ये कहानी पसंद नहीं आती है क्योंकि इस कहानी में जो एक्ट्रेस होने वाली थी वो शिया लियू की बहन थी और शिया लियू अपनी बहन को ऐसी कहानी में नहीं डालना चाहता था। शिया लियू चूसन को किक करता है और उसे ये स्क्रिप्ट दोबारा लिखने के लिए कहता है। चूसन उस समय काफी डरा हुआ था। वो डर के मारे स्क्रिप्ट दोबारा लिखना चालू कर देता है। जब हे चूसन स्क्रिप्ट लिख रहा था उस दौरान शिया लियू उसके सामने ही टेबल पे बैठ जाता है और उस दौरान हे चूसन की नजर शिया लियू के बैग पे पड़ती है, जिससे कि चूसन डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। श्यामा को एक कॉल आता है जिससे उसे पता लगता है कि जो लीडर है किंग लॉन्ग वो शूटिंग के सेट पे जाने वाले हैं, तो वो अफरा तफरी में शिया लियू को जगाता है और इसके बाद वो जल्दबाजी में फिल्म शूटिंग का एक सेट तैयार करते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है किंग लॉन्ग और शिया लियू की बड़ी बहन जिसका नाम होता है शिया शियाओमान। और वहीं दूसरी ओर चूसन जल्दबाजी में स्क्रिप्ट लिख रहा था। यहाँ हमें पता लगता है कि जो शिया लियू की बहन है उससे कोई मेंटल इश्यू है। शियाओमान की जो याददाश्त है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और वो हर बात पे डर जाती है और इसके साथ ही लोगों को पहचान पाने की शक्ति भी उसकी कम होती जा रही है। शिया लियू चूसन को किंगलोंग के सामने स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाने के लिए कहता है और वो जो इस बार का स्क्रिप्ट था वो भी क्राइम के ऊपर ही था। दरअसल चूसन ने इस स्क्रिप्ट में वही सब बातें लिखी थी जो कि उसने कॉलोन वर्ल्ड सिटी की गलियों में लोगों से सुनी थी और उसे नहीं पता था कि ये जो वो कहानी पढ़ रहा है अभी वो श्याओकी तोंग गैंग का ही था। शिया लियू गुस्से में चूसन को किक करता है और वो उसे पंच करने ही वाला था, तभी किंगलोंग उसे रोक देता है। चूसन अपने मन में कह रहा था कि एक तो मेरा दिमाग स्टोरी राइटिंग में चलता नहीं है, तो मैं यही लिखता और क्या लिखता। अगले सीन में देखते हैं कि चूसन शिया लियू को कोस रहा था। तभी वहां पर शिया लियू की बड़ी बहन श्याओमान आती है और वो चूसन के साथ बैठ जाती है। उनके बीच कई सारी बातें होती हैं। बातों ही बातों में टॉपिक आती है प्यार की। श्यामन चूसन से कहती है कि तुम तो एक राइटर हो, मैंने सुना है कि तुम रोमांस ड्रामा भी लिखते हो, और कहती है कि तुम्हें तो प्यार के बारे में पता होगा ना, तो बताओ कि प्यार कैसा होता है। ये प्रश्न सुनकर चूसन खुद सोच में पड़ जाता है कि वो इस प्रश्न का क्या जवाब दे। इससे पहले कि वो श्यामान को कुछ जवाब देता तभी वहां पर शिया लियू आ जाता है और यहाँ चूसन को पता लगता है कि शिया लियू और श्यामान भाई बहन हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शिया लियू अपनी बड़ी बहन की बहुत ज्यादा केयर करता है। श्यामान ने जो चूसन से प्रश्न पूछा था कि प्यार क्या होता है, चूसन इसका जवाब ढूंढने लग जाता है और वो इसका जवाब भी किसी दूसरे बुक में ढूंढता है और उसी को देखकर लिखने लग जाता है, जिसमें कि लिखा हुआ था कि प्यार एक ऐसा एहसास है जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसको किसी खतरे से बचाने के लिए हम किसी भी चीज को, खुद को भी दांव पर लगा देते हैं।
और इसके साथ ही और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। और इसके बाद लंच ब्रेक का टाइम आता है और देखते हैं कि जिस क्रू मेंबर ने एक पेड़ का स्ट्रक्चर पकड़ रखा था वो भी लंच के लिए जाने लगता है और वो लापरवाही से उस ट्री के स्ट्रक्चर को यूं ही छोड़ देता है जो कि चूसान पे गिरने वाला था। तभी तभी शियालियू की नजर उस गिरते हुए पेड़ पे पड़ती है और वो बिना खुद की परवाह किए चूसान को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है और वो उस पेड़ को चूसान के ऊपर गिरने से रोक लेता है। और उस दौरान चूसान के मन में यही बातें चल रही थी कि प्यार क्या होता है। उसमें जो उसने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिलता है कि जो आपके लिए अपनी जान भी दांव पे लगा दे, तो ऐसे इंसान को आप कभी अपनी लाइफ से जाने मत देना। जब वो दिखे तो उसे कस के पकड़ लेना कि वो आपको छोड़कर जाने ना पाए। तभी वहां पर शियालियू की बहन आ जाती है और जैसे कि हम जानते हैं कि उसे कुछ मेंटल इश्यूज हैं और वो ये हादसा देखकर रोने लग जाती हैं और वो खुद को ब्लेम करने लग जाती है कि मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। चूसन उसे ये कहते हुए शांत कराता है कि दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सीन होता है श्याओकी गैंग के श्याओकी हॉल में, जहाँ देखते हैं कि शियालियू एंसेस्ट्रल टेम्पल में गया रहता है। वहीं पर हेचुसान भी जाता है और जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पे पैर रखने वाला होता है वो रुक जाता है। शियालियू उससे पूछता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे। चुसन कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे गैंग को ज्वाइन नहीं करना चाहता। शियालियू उससे मजाक करते हुए कहता है कि अब तो तुमने हमारे सीक्रेट पुलिस को भी जान लिया है, अब तो तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना ही होगा वरना तुम जान से जाओगे। तभी चुसन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही होता तो तुम मुझे बचाते क्यों। तभी शियालियू कहता है कि तुम्हें अपने गैंग में शामिल करना तो दूर की बात, मैं तो तुम्हें अपने नौकर के रूप में भी ना रखूं। तो चूसान अपने मन ही मन कहता है कि तुम्हारा नौकर बनना भी किसे है। उस दौरान चूसान की नजर पड़ती है शियालियू के हाथ में जो चोट लगी थी उस पर और वो शियालियू के हाथ पे मरहम लगाने लग जाता है। शियालियू के चेहरे पर भी एक चोट लगी थी। चूसान उसे बताता है कि तुम्हारे चेहरे पर भी एक चोट लगी हुई है और वो शियालियू के चेहरे पे जो चोट लगी हुई थी उसे साफ करने लग जाता है और उस पर मरहम लगाता है। अगला सीन होता है चूसान के घर पे, जहाँ चूसान के पिताजी उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि कल रात तुम कहाँ थे, तुम घर क्यों नहीं आए थे। तभी उनकी नजर चूसान के माथे पे जो चोट लगा हुआ था उस पे पड़ती है और वो पूछने लगते हैं कि तुम्हारे माथे पे ये चोट कैसे लगी, कहीं बाहर तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया। चूसन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक काला कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था जिसकी वजह से ये चोट लग गई। और यहाँ पर चूसन शियालियू की बात कर रहा था। अगला सीन होता है फिल्म शूटिंग के सेट पे, जहाँ चूसन कुछ दवाइयां लेकर जाता है और साथ में एक लेटर भी था उसके हाथ में जिसमें कि उसने ये जवाब दिया था कि प्यार कैसा होता है। और वो ये दोनों ही चीजें श्यामा को पकड़ाता है ताकि वो बड़ी दीदी तक उसे पहुंचा दे। श्यामा उस नोट को खोलकर देखता है और उसे पढ़ के वो गलत समझ लेता है और वो शियालियू को कॉल करता है और बताता है कि ये जो नया लड़का है वो बड़ी दीदी को लव लेटर्स भेज रहा है। लेकिन शियालियू को ये बात पहले ही पता था कि उस लेटर में सिर्फ इस बात का जवाब लिखा है कि प्यार क्या होता है और शियालियू श्यामा को डांट देता है। शियालियू अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए जाता है। उस दौरान उसकी बड़ी बहन कुछ परेशान सी दिख रही थी। शियालियू अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि दी आप परेशान क्यों लग रही हो। श्यामन कहने लगती है कि किंग लोंग अब मुझे प्यार नहीं करते हैं और बताने लगती है कि वो जब भी मेरे साथ रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ध्यान कहीं और ही है। चाहे वो मेरे साथ रहते हैं लेकिन वो मुझ पे ध्यान नहीं देते हैं। और कहने लगती है कि शायद अब वो किसी और को पसंद करने लगे हैं। शियालियू किंगलोंग का इंतजार कर रहा था। किंगलोंग के आते ही शियालियू उससे पूछने लगता है, क्या आपके लाइफ में मेरी बहन के अलावा भी कोई और है क्या। किंगलोंग कहता है कि ये अचानक से तुम क्या पूछने लगे। नहीं, शियालियू कहता है कि दी बता रही थी कि अब आप उन्हें प्यार नहीं करते हैं बल्कि आपके दिल में कोई और बसने लगा है। शियालियू पूछता है कि वो कौन है जिसे आप प्यार करते हैं। किंगलोंग उस समय शियालियू की ओर ऐसे देख रहा था जैसे वो आंखों से कह रहा हो कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो तुम ही हो। वैसे इस कहानी में अभी तक किंगलोंग की फीलिंग्स को क्लियर नहीं दिखाया गया है कि वो किसे पसंद करता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता लगता है कि किंगलोंग ने श्यामन से इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि वो उसे पसंद करता था, बल्कि सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि शियालियू ने अपने 20वें बर्थडे पे किंगलोंग से एक गिफ्ट मांगा था और वो गिफ्ट ये था कि शियालियू चाहता था कि किंगलोंग उसकी बड़ी बहन श्यामान से शादी करे और इसकी सिर्फ यही विश पूरी करने के लिए किंगलोंग ने श्यामान से शादी किया था। किंगलोंग शियालियू को यही याद दिलाता है और कहता है कि इस शादी में कभी प्यार था ही नहीं, तुम किस प्यार की बात कर रहे हो। और कहता है कि ये शादी मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर की थी, तुम्हारी विश पूरी करने के लिए की थी। इस बात को सुनकर शियालियू को अपनी बहन के लिए बुरा लगता है
अगले सीन में देखते हैं हे जुसान को, जो कि इस बात की चिंता कर रहा था कि वो लगातार कई दिनों से कॉलेज स्किप करे जा रहा था और वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका कॉलेज का इस बार का रिजल्ट बहुत ही खराब आएगा। तभी वहां पर श्यामन आती है जो कि किंग लॉन्ग के साथ थी और वो शियालिव को बताती है कि किंग लॉन्ग आज उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाने वाले हैं। श्यामन चूसान से कहती है क्या तुम भी उस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे? चूसान कहता है नहीं, मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता, ये मेरे बजट से बाहर है। तभी श्यामन कहती है कि तुम बिल की फिक्र मत करो और कहती है कि तुम समझो कि ये उसी के बदले में है जो तुमने मुझे लेटर लिखा था। सीन होता है रेस्टोरेंट में जहाँ वो चारों लंच के लिए गए हुए थे। उस दौरान देखते हैं कि शियालिव अपनी बहन और किंगलोंग की ओर देख रहा था और कह रहा था कि इन दोनों का जोड़ा कितना अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ। हेचुसान शियालिव को कहता है कि उस रात तुमने जो मेरी हेल्प की थी और मुझे गुंडों से बचाया था इसके लिए थैंक यू। तभी शियालिव कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और कहता है कि अभी तुम मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो इसलिए तुम मेरे आसपास दिख रहे हो। बस एक बार ये स्क्रिप्ट लिखने का काम खत्म हो गया ना तो उसके बाद फिर चाहे तुम मेरे सामने तड़प रहे हो और मेरे सामने तुम्हारे प्राण जा रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। और दूसरी ओर देखते हैं कि श्यामन के ठीक पीछे शियालिव बैठा हुआ था और उस दौरान किंगलोंग का पूरा ध्यान शियालिव पर था। श्यामन इस बात को नोट करती है कि किंगलोंग का ध्यान फिर से उस पर नहीं है बल्कि उसके पीछे बैठे हुए शियालिव पर था। और इस पॉइंट पे श्यामन किंगलोंग से डाइवोर्स की बात करती है कि वो डाइवोर्स लेना चाहती है। किंगलोंग पूछता है कि तुम अचानक से ऐसा क्यों कहने लगी? श्यामन कहती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते और कहती है कि मैं आपको अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि हमारी शादी में कभी प्यार शामिल था ही नहीं। और कहती है कि आपसे शादी करना मेरा सिर्फ एक तरफा ख्वाहिश था, तो आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। किंगलोंग श्यामन से सॉरी कहता है। श्यामन किंगलोंग से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसे पसंद करते हैं? किंगलोंग श्यामन को कुछ नहीं बताता बल्कि वो श्यामन को सॉरी कहता है। श्यामन के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अंदाजा था कि किंगलोंग किसे पसंद करता है। अगले सीन में देखते हैं कि समय होता है फिल्म के रिलीज वाले दिन का, जहां फिल्म पूरे तरीके से बनकर तैयार थी और आज इन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करना था। शियालियो अपनी बहन को लेने के लिए अपने घर जाता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी नज़र पड़ती है अपनी बहन पे, जो कि बालकनी के किनारे पे खड़ी होकर सुसाइड करने वाली थी। इससे पहले कि शियालियो अपनी बड़ी बहन को बचा पाता, वो वहां से कूद जाती है और शियालियो की आंखों के सामने ही उसकी बड़ी बहन की डेथ हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि शियालिव की नजर पड़ती है कि किंगलोंग को भी किसी ने चाकू मार दिया था, लेकिन उस समय किंगलोंग अभी भी जिंदा था तो शियालिव उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। उस दौरान शियालिव पे गुंडे हमला भी करते हैं। उन गुंडों से किंगलोंग को बचाते हुए शियालिव किंगलोंग को बाहर तो ले आता है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि किंगलोंग की जान नहीं बच पाती है और अपनी बहन के साथ साथ वो किंगलोंग को भी खो देता है और साथ ही शियालिव को भी गोली लग चुकी थी। और यहाँ हमें पता लगता है कि किंगलोंग पे हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि शुइंग था और वो गुंडे जो थे वो भी शुइंग के ही थे। और शुइंग ने किंगलोंग के प्रति अपने मन में जो गुस्सा पाल रखा था, यहाँ पर उसने इसी चीज का बदला लिया। शियालिव को अपनी जान बचाने के लिए अभी फिलहाल यहाँ से भागना पड़ जाता है। शियालिव जख्मी हालात में चूसान के पास पहुंचता है और चूसान उसे अपनी पीठ पे कैरी करके ले जाता है अपने पिताजी के पास। दरअसल चूसान के पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे। चूसान के पिताजी शियालिव को ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी आंखें जो थी वो कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे। इसलिए वो चूसान को शियालिव का ट्रीटमेंट करने के लिए कहते हैं। यही चूसान अपने पिताजी के कमांड्स को फॉलो करते हुए शियालिव को ट्रीटमेंट देता है। समय रहते वो दोनों शियालिव को ट्रीटमेंट दे पाते हैं। इस तरह शियालिव की जान बच जाती है। चूसान के पिताजी उससे कहते हैं कि तुम्हें ये कहाँ पर मिला, तुम इसे घर पे क्यों लेकर आए? तभी चूसान कहता है कि मैं इसे इसलिए घर पे लेकर आया हूँ क्योंकि एक बार इसने भी मेरी जान बचाई थी। और कहता है कि आपने ही तो मुझे हमेशा से सिखाया है ना कि हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए और जो लोग हमारी हेल्प करते हैं हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। शियालिव ने क्योंकि चूसान की एक बार हेल्प की थी, इसलिए चूसान के पिताजी इस बात को इस बार जाने देते हैं। अपने पिताजी के जाने के बाद चूसान वहीं पर बैठ जाता है और वो शियालिव को निहारने लगता है। अगले दिन चूसान शियालिव की बॉडी को गीले कपड़े से पोंछता है। शियालिव को अब होश आ चुका था। जैसे ही चूसान की नजर शियालिव पे पड़ती है वो शियालिव से मिलने आता है अंदर और वो शियालिव से पूछने लगता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई, इतने जख्मी तुम कैसे हो गए थे? शियालिव अभी तो चूसान को कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वो एक फूड ऑर्डर करता है खाने के लिए।
चूसन उसके लिए फूड खरीदने जाता है। तभी उस दौरान देखते हैं कि कुछ गुंडे शिया लियू का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो गुंडे चूसान के पास भी जाते हैं और उसे शिया लियू की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं, क्या तुमने कहीं इस लड़के को देखा है? चूसन मना कर देता है और कहता है कि मैंने इन्हें नहीं देखा है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि शिया लियू अपने बचपन के बारे में सोच रहा था, जहाँ देखते हैं कि शिया लियू और इसकी बहन बचपन से ही अकेले थे। मतलब उनकी माँ की पहले ही डेथ हो चुकी थी और वो अभी अपने बचपन के बारे में सोच ही रहा था। तभी वहाँ पर चूसान फूड लेकर आ जाता है और वो शिया लियू को बताता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे हैं जो कि तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे थे कि तुमने श्याओ की गैंग से गद्दारी की है। शिया लियू स्मोकिंग करने के लिए सिगरेट्स मांगता है। चूसान उसे मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्मोक नहीं करने दे सकता, क्योंकि तुमने अभी स्मोक किया तो दवाइयों का असर नहीं होगा। रात के समय शिया लियू को सपना आता है और वो सपना उस दौरान का था जब वो और उसकी बहन पहली बार किंगलोंग से मिले थे और उस समय वो और उसकी बहन दोनों ही बहुत छोटे थे। तभी अचानक से उसके सपने में वो सीन आने लगते हैं जिसमें उसकी बहन और किंगलोंग की जान चली गई थी और वो नींद में ही अपनी बहन को पुकारने लग जाता है। चूसान शिया लियू के पास जाता है और पूछने लगता है कि तुम नींद में अपनी बहन का नाम क्यों ले रहे थे। उस दौरान देखते हैं कि शिया लियू चूसान को बताता है कि अब उनकी डेथ हो चुकी है और बताता है कि जब वो और उसकी बहन छोटे थे उस दौरान वो अकेले ही रहते थे, क्योंकि बचपन में ही उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और उसके जो पिताजी थे वो हमेशा ही नशे में लिप्त रहते थे और तो और नशा करके वो दोनों को बहुत ज्यादा पीटते थे। एक दिन ऐसा आता है कि शिया लियू का जो पिता है वो ड्रग के नशे में इतना चूर हो चुका था कि वो श्यामान को किसी आदमी के हाथों बेचने की प्लानिंग कर रहा था और जब इस चीज की उनको पता लगी, उन दोनों ने इस चीज का विरोध किया तो उसके पिता ने उन दोनों को बहुत बेरहमी से पीटा था। तभी वहां पर किंगलोंग आ जाता है और वो उन दोनों को बचा लेता है और इसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ ले आता है और इसके बाद से ही वो दोनों किंगलोंग के साथ ही रहने लगे थे और किंगलोंग ने ही शिया लियू को ये नाम दिया था शिया लियू ई, जिसका कनेक्शन चिल्ड्रन डे से है। और इस तरह शिया लियू चूसान को अपनी पूरी कहानी बता देता है कि किस तरह किंगलोंग ने उन दोनों को बचाया, उन दोनों को अपने साथ ले गया और साथ ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा भी किया और साथ ही ये भी बता देता है कि शिया लियू किस तरह श्याओ की गैंग में शामिल हुआ। ये सब बताते बताते शिया लियू इमोशनल होने लग जाता है और इस बार वो किंगलोंग और अपनी बड़ी बहन को नहीं बचा पाया। इस बात के लिए वो खुद को ब्लेम कर रहा था। शिया लियू बताता है कि अब उसका मकसद शुइंग को ढूंढकर उसे खत्म करना है। अब शिया लियू के सिचुएशन में थोड़ी सुधार आ चुकी थी। शिया लियू देखता है कि चूसान के कमरे में बहुत सारे सर्टिफिकेट पड़े हुए थे, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे ट्रॉफीज पड़े हुए थे और साथ ही वहां पर एक फोटो पड़ी हुई थी जो कि उसकी और उसके पापा की थी, जिसपे चूसान ने अपनी जिंदगी का मकसद लिख रखा था कि चूसान चाहता है कि वो बड़ा होकर पैसे कमाए और अपने पिताजी के लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदे। ये पढ़कर शिया लियू हंस देता है क्योंकि शिया लियू चूसान को इनोसेंट समझता है। शिया लियू दवाई पीने से मना कर रहा था। तभी चूसान अपने पिताजी को बुलाता है और वो दोनों मिलकर जबरदस्ती शिया लियू को दवाई पिलाते हैं। इसके बाद चूसान शिया लियू के जख्मों पे मरहम लगाता है और वो उसकी पट्टी चेंज करता है और इसके बाद वो शिया लियू के शरीर को गीले कपड़ों से साफ करने लगता है। इस तरह चूसान शिया लियू की पूरी तरीके से देखभाल करता है। सीन होता है अगली सुबह, जहाँ शिया लियू और चूसान एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और वो ब्रेकफास्ट चूसान की आंटी ने तैयार किया था। शिया लियू आंटी की तारीफ करते हुए कहता है कि आप तो किसी रेस्टोरेंट या होटल से भी अच्छा खाना बनाती हैं। शिया लियू और आंटी को इतने फ्रेंडली तरीके से बात करते हुए देखकर चूसान कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें भी इतने अच्छे से बात करना आता होगा। शिया लियू स्मोक करने के लिए सिगरेट निकालने लगता है। तभी चूसान उसे एक कैंडी देता है सिगरेट की जगह पर यूज करने के लिए। शिया लियू पहले मना करता है तो इस पर चूसान इस तरह का चेहरा बना लेता है कि शिया लियू को मानना पड़ जाता है उस कैंडी को यूज करने के लिए। कुछ देर बाद चूसान के घर में कुछ गुंडे आते हैं जो कि शिया लियू की तलाश करते हुए आए थे। चूसान के पिताजी उन गुंडों को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गुंडे जबरदस्ती घर में घुस आते हैं और वो शिया लियू को ढूंढते हुए चूसान के कमरे तक पहुंचते हैं। लेकिन उस समय चूसान के रूम में कोई भी नहीं था। दरअसल चूसान और शिया लियू छुप चुके थे। उन गुंडों को जब चूसान और शिया लियू उसके रूम में नहीं मिलते हैं तो वो गुंडे नीचे चले जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। एक तरफ जानलेवा गुंडे शिया लियू की तलाश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि जो चूसान है वो शिया लियू के इतने करीब खड़ा था कि वो शिया लियू से अट्रैक्शन फील करने लगा था और उस समय वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं करना है। कुछ देर बाद वो गुंडे फिर से चूसान के रूम में आते हैं और जिस एरिया में उन्होंने चेक नहीं किया था वहां पर जाकर देखते हैं कि कहीं शिया लियू वहां तो नहीं छुपा, लेकिन शिया लियू उन्हें वहां भी नहीं मिलता है। दरअसल शिया लियू और चूसान खिड़की के रास्ते से वहां से निकल चुके थे। वो दोनों जब गुंडों से बच के वहां से भाग के निकले थे उस दौरान चूसान ने अपना बैग भी ले रखा था क्योंकि आज उसका फाइनल एग्जाम था।
और वो किसी भी हालत में एग्जामिनेशन मिस नहीं कर सकता था। जूसन देखता है कि शिया लियू के जख्म से फिर से खून आने लगा था। वो शिया लियू को बताने लगता है कि शिया लियू तुम्हारे जख्मों से खून आ रहा है। तभी शिया लियू कहता है कि तुम मुझे शिया लियू नहीं कह सकते। जूसन कहता है मैं तुम्हें शिया लियू ना कहूँ तो क्या कहूँ, और कहता है मैं कौन सा तुम्हारा गैंग मेंबर हूँ जो कि मैं तुम्हें बॉस कहूंगा। तभी शिया लियू कहता है कि बहुत सारे लोग मुझसे भीख मांगते हैं हमारे गैंग में शामिल होने के लिए, और कहता है कि वैसे भी मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ तो तुम मुझे शिया लियू नहीं बल्कि बिग ब्रदर शिया लियू कहोगे। शिया लियू चूसन को शर्ट उतारने के लिए कहता है। ये सुनकर चूसन हैरान होता है कि ये अचानक से शर्ट उतारने के लिए क्यों कहने लगा। शिया लियू कहता है अरे तुम कुछ और मत समझो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चूसन कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन याद रखना कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारा गैंग मेंबर हूँ। शिया लियू कहता है कि अरे तुम अपनी बकवास बंद करो, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो। आगे देखते हैं कि चूसन शिया लियू के कहने पर उसका जो नाइफ था उसे अपने शर्ट में लपेट कर छुपाने के लिए चला जाता है, और जब वो उस नाइफ को छुपाकर लौट रहा था तभी वहां पर गुंडे आ जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। गुंडे चूसन से शिया लियू का पता पूछने लगते हैं। चूसन पहले कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। तभी वो चूसन को जान से मारने की धमकी देते हैं, तो चूसन उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि शिया लियू शियाओ की स्टूडियो में मेरा इंतजार कर रहा है। वो गुंडे चूसन को भी अपने साथ शियाओ की स्टूडियो में ले जाते हैं कि कहीं चूसन झूठ ना बोल रहा हो। शियाओ की स्टूडियो में शिया लियू अकेला था। तभी वहां पर शूइंग अपने गुंडों के साथ पहुंच जाता है। साथ में शूइंग के गुंडों ने चूसन को भी पकड़ रखा था। शिया लियू देखता है कि चूसन के चेहरे पे चोट लगी थी। शिया लियू चूसन से पूछता है कि किसने हिम्मत की तुम पे हाथ उठाने की। चूसन शिया लियू को इशारे में बताता है कि उस आदमी ने मुझ पे हाथ उठाया। शिया लियू कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा बॉस तुम्हारा बदला लेगा। तभी इस पर चूसन कहता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो। शिया लियू ने शियाओ की गैंग और शियाओ की स्टूडियो से जुड़े कुछ जरूरी और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पकड़ रखे थे। शूइंग शिया लियू से वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो शिया लियू उस डॉक्यूमेंट्स को अपने सामने गिरा देता है और कहता है कि तुम इसे खुद ही उठा कर ले जाओ। शिया लियू उस गुंडे को भी जमकर पीटता है जिसने चूसन पे हाथ उठाया था। शूइंग जब उस डॉक्यूमेंट वाले लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक मूवी का स्क्रिप्ट था जो कि उन्होंने हाल ही में रिलीज किया था। इस बात को देखकर शूइंग को बहुत गुस्सा आता है। शिया लियू शूइंग को कहता है कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन तुम कभी इस गैंग के लीडर नहीं बन सकते। शूइंग कहता है कि उसे लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी शिया लियू शूइंग से पूछता है कि तुमने किंगलोंग को क्यों मारा। शूइंग कहता है कि किंगलोंग ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए वो मौत ही डिजर्व करता था, और कहता है कि मैं 20 साल तक किंगलोंग के आसपास रहा, और कहता है कि उसके हर हालात में मैं उसके साथ रहा अपनी जान की फिक्र किए बिना, लेकिन लास्ट में उसने तुम्हें चूज किया, मुझे नहीं। और इसी बात की वजह से शूइंग के मन में किंगलोंग के प्रति नफरत थी। शूइंग शिया लियू को भी मारने की कोशिश करता है और उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसे मारने से पहले शूइंग अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि पहले उस स्टूडेंट को मारो, वो भी शिया लियू के सामने। और शूइंग के गुंडे चूसन के ऊपर भी बंदूक तान देते हैं और उसे शूट करने ही वाले थे। तभी वहां पर शियाओ की गैंग का मेन बॉस आ जाता है, वो भी अपने गैंग के साथ। और मेन बॉस को शूइंग की सारी सच्चाई पता लग गई थी। शूइंग अपनी जान बचाने के लिए शिया लियू को पकड़ लेता है और उसे ढाल बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं कि वहां पर एक फीमेल मेंबर थी जो कि शूइंग को शूट कर देती है। शूइंग बंदूक की गोली से जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक बार और शिया लियू पे चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शिया लियू इतना फास्ट होता है कि वो खुद को बचा लेता है और वो उल्टा उसी चाकू से उस पे ही वार कर देता है। यहाँ देखते हैं कि शूइंग शिया लियू को कहता है कि तुम्हें कभी भी नहीं पता लग पाएगा कि किंगलोंग की जान कैसे गई, और इतना कहने के बाद वो खुद ही अपने आप को ही चाकू मार लेता है। इस बात से शिया लियू को बहुत गुस्सा आता है और शिया लियू शूइंग पर लगातार चाकू से हमला करने लग जाता है, यहाँ तक कि जब शूइंग की जान चली जाती है इसके बावजूद भी वो उस पर हमला करता रह जाता है। और इसके बाद देखते हैं कि जो शियाओ की गैंग के मेन बॉस थे वो शिया लियू को उस गैंग का मेन लीडर बनाते हैं। वहां से सबके चले जाने के बाद चूसन की नजर पड़ती है शिया लियू के नाइफ पर जो कि वहीं पर गिरा हुआ था। वो उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। चूसन ने बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी झेला था, उसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। सीन होता है हॉस्पिटल में, जहाँ देखते हैं कि शिया लियू भी हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसे भी रिकवर होने की जरूरत थी। तभी शोदंग शिया लियू के पास जाती है और कहती है कि इतना कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था, तुमने इन सब चीजों के बारे में हमें बताया क्यों नहीं कुछ भी। और कहती है कि अगर वो स्टूडेंट आकर समय पे हमें नहीं बताता तो तुम पक्का अभी तक निपट चुके होते। शाओकीतोंग गैंग की नए लीडर के साथ एक नई शुरुआत होती है। उस गैंग के मेंबर समय के साथ अपने गैंग का विस्तार कर रहे थे, मतलब उन्हें जहां भी मन कर रहा था, जहां भी उन्हें जगह मिल रहा था, वहां पर जाकर वो कब्जा कर ले रहे थे, चाहे वो किसी की भी जमीन हो या फिर होटल हो या फिर कोई रेस्टोरेंट हो। शिया लियू के गैंग ने मिस्टर की के नाइट क्लब पे भी कब्जा कर लिया था। मिस्टर की एक बार शियाओ की गैंग के बिजनेस पार्टनर रह चुके थे। की को जब ये पता लगता है तो वो शिया लियू को कॉल करता है और इसके बारे में उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया।
क्या कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई थी ना? शियालियू कहता है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी और कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चूसन जब कॉलेज जा रहा था तब रास्ते में उसकी बस एक जगह रुकती है और बस में से चूसन की नजर पड़ती है शियालियू पर। उसके थोड़े ही देर बाद वह बस चल पड़ती है और उस दौरान शियालियू की नज़र भी चूसन पे पड़ती है। और यहाँ हम देखते हैं कि कई दिनों बाद शियालियू और चूसन ने एक दूसरे को देखा था। शिवदंग ने शियालियू के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कुछ लड़कियों का इंतजाम कर रखा था। शियालियू उनमें से एक को सिलेक्ट करता है, लेकिन वो उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड नहीं करता है, बल्कि वो उसे वहां पर छोड़कर चला जाता है। शियालियू स्मोकिंग करने के लिए अपने सिगरेट का डब्बा निकालता है, लेकिन उसमें सिगरेट्स नहीं थे क्योंकि चूसन ने उसमें से सारे सिगरेट्स निकाल दिए थे और उनकी जगह कैंडी रख दिए थे। अगले दिन शियालियू सुबह सुबह चूसन से मिलता है। चूसन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? शियालियू कहता है कि वो अपनी नाइफ वापस लेने आया है। शियालियू चूसन के पिताजी के पास जाता है और उन्हें एक बैनर ऑफर करता है और वो बैनर एक थैंक यू बैनर के रूप में होता है क्योंकि चूसन के पिताजी ने शियालियू की जान बचाई थी। शियालियू उनके केयर के लिए उन्हें थैंक यू कहता है और उन्हें कुछ पैसे देता है। इसके बाद चूसन शियालियू को उसकी नाइफ लौटाता है। शियालियू चूसन से कहता है कि मुझे तुम्हारे रूम में जाना है। चूसन शियालियू को अपने रूम में ले जाता है। वहां जाते ही शियालियू चूसन के बेड पे थोड़ा लेट जाता है और कुछ ही मिनटों में शियालियू को नींद आ जाती है। चूसन देखता है कि शियालियू सच में सो चुका था, तो वो शियालियू को जगाता नहीं है बल्कि उसे सोने देता है। कुछ देर बाद शियालियू जगता है। उस दौरान देखते हैं कि जो शियालियू के जख्म थे अभी पूरी तरीके से भरे नहीं थे, इसलिए चूसन शियालियू को अपने पिताजी के पास ले जाता है ताकि शियालियू को अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा सके। चूसन के पिता शियालियू को ट्रीटमेंट देते हैं। शियालियू जब वहां से लौट रहा था तब चूसन उसके पीछे चल रहा था। शियालियू चूसन से पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? चूसन कहता है कि हमने जो तुम्हारी हेल्प की उसके बदले में तुमने जो हमें पैसे दिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, और कहता है कि इसके बदले में तुमने भी मेरी 2 बार जान बचाई है, तो ये सब बराबर हुआ। शियालियू वहां से जाने लगता है, तभी चूसन उसे रोकता है और बताता है कि कुछ ही दिनों में वो कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला है। वो शियालियू को अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी पे इनवाइट करता है। चूसन के पिताजी शियालियू के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे महसूस होता है कि शियालियू दिल का बुरा नहीं है, बस वो अपनी किस्मत से मजबूर होकर यहाँ तक पहुंच गया है। और कहते हैं कि वैसे भी किस्मत पे किसका बस चल पाया है। अगले सीन में देखते हैं कि कुछ ड्रग एडिक्ट्स ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे, तभी वहां पर पुलिस फोर्स आ जाती है और उन ड्रग डीलर्स को रंगे हाथ पकड़ लेती है। और जो इंस्पेक्टर इन ड्रग डीलर्स को रंगे हाथों पकड़ता है उसका नाम है इंस्पेक्टर शिजिया, जो कि उस एरिया में एक नया इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर शिजिया एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं। सीन होता है चूसन के ग्रेजुएशन सेरेमनी हैं, जहां देखते हैं कि चूसन के पिताजी और आंटी आए हुए थे, लेकिन शियालियू अभी तक नहीं आया था और चूसन शियालियू का इंतजार कर रहा था। चूसन अपने पिताजी के साथ फोटोज क्लिक करा रहा था, तभी वहां पर शियालियू चूसन के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। शियालियू को देखकर चूसन हैरान होता है क्योंकि चूसन को लगा था कि शायद शियालियू नहीं आएगा। चूसन शियालियू से कहता है कि वैसे तुम लेट आए हो, ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म भी हो चुकी है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि कम से कम तुम आए तो। इसके बाद देखते हैं कि चूसन के ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी को वो सेलिब्रेट करते हैं और इस सेलिब्रेशन में शियालियू भी शामिल था। यहाँ देखते हैं कि चूसन और शियालियू एक साथ बैठे हुए थे। उस दौरान चूसन शियालियू के शोल्डर के साथ अपना शोल्डर जानबूझ के टच करता है। चूसन को शायद अपनी फीलिंग्स का रियलाइज हो चुका था। शियालियू और चूसन जब छत पे अकेले थे उस दौरान देखते हैं कि शियालियू स्मोक करने वाला था, तभी चूसन उसे स्मोक करने से रोकता है और उसे एक कैंडी देता है और कहता है इसे ट्राई करो। शियालियू मान भी जाता है। उस दौरान शियालियू बहुत खुश नजर आ रहा था। चूसन उससे पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो आज? शियालियू कहता है कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फाइनली मुझे भी एक जगह मिल गई है जहाँ मैं सेफ फील कर सकता हूँ। यहाँ पर शियालियू चूसन और चूसन की फैमिली की बात कर रहा था, जिनके साथ रहकर वो सेफ फील करता है। उस दौरान देखते हैं कि शियालियू जिस कैंडी को यूज कर रहा था, चूसन उससे वो कैंडी मांगने लगता है और कहता है मुझे भी एक बाइट लेना है। उस दौरान वो दोनों नशे में थे। चूसन जैसे ही शियालियू के मुंह से वो कैंडी खींचता है, वो दोनों लड़खड़ाकर नीचे गिर जाते हैं और गलती से उन दोनों के बीच किस हो जाता है। और उनका ये सिलसिला सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता है, उस गलती से हुए किस को वो कंटिन्यू करते हैं। तभी सीन होता है अगली सुबह, जहाँ देखते हैं कि चूसन जगता है और पिछली रात जो भी रोमांटिक सीन चल रहा था वो कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ चूसन का सपना था। चूसन सोचता है कि ना जाने मैं कैसे सपने देखने लगा हूँ आजकल। चूसन शियालियू को अवॉइड करने लग जाता है। शियालियू चूसन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चूसन शियालियू की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी शियालियू चूसन के पास जाता है और पूछता है कि तुम मेरी बातों को सुन क्यों नहीं रहे हो। और जैसे ही चूसन की नजर शियालियू पे पड़ती है, चूसन को अपना वही सपना याद आने लग जाता है। चूसन पैनिक होता है और शियालियू को कहता है कि तुम थोड़ा मुझसे दूर ही रहा करो। शियालियू को चूसन का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है और वो हैरान होता है कि ना जाने आज इसे अचानक से क्या हो गया।
अगले सीन में देखते हैं कि शुदंग शियालियो के पास जाती है और वो शियालियो को बताती है कि जो शाह फैमिली का गैंग था वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। वो एक ड्रग डील कर रहे थे और उस दौरान उन्हें पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। और वो शियालियो को बताती है कि जो काम कोई इंस्पेक्टर नहीं कर पा रहा था एक नए इंस्पेक्टर ने कर दिया। और वो कहती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि कहीं हमारे बिजनेस या हमारे गैंग पर कोई खतरा ना आ जाए। शुदंग कहती है कि अगर वो इंस्पेक्टर हम तक पहुंच गया तो हम क्या करेंगे। शियालियो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो हम इंस्पेक्टर हुआ को नहीं छोड़ेंगे। हमने उसे इतने सारे पैसे फालतू में थोड़ी दिए हैं, सारे पैसे उससे निकलवा लेंगे। आगे देखते हैं कि शियालियो श्यामा को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने हमारे गैंग को ज्वाइन क्यों किया था। श्यामा कहता है क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं इस गैंग में शामिल हो गया था। शियालियो कहता है कि जान तो मैंने चूसान की भी बचाई थी, तो फिर वो क्यों हमारे गैंग में शामिल नहीं होना चाहता। तभी श्यामा कहता है कि उसे अपने गैंग में शामिल करना ही क्यों है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है और वो बहुत ज्यादा कमजोर है, ना तो उसे लड़ना आता है ना ही वो ढंग से किसी को गाली दे पाता है, तो उसे हमारे गैंग में शामिल करके हमारा कोई फायदा नहीं है। अगला सीन होता है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के सेमिनार में, जहां देखते हैं कि इंस्पेक्टर शिजिया ने जो कामयाबी हासिल की थी अपने नए करियर में उन ड्रग डीलर्स को पकड़कर, उस चीज के लिए सभी उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और वहां पर इंस्पेक्टर हुआ भी मौजूद थे जिसकी बात शियालियो कर रहा था। और यहाँ हमें जानने को मिलता है जो इंस्पेक्टर हुआ है वो शिजिया के अंकल हैं। और इंस्पेक्टर हुआ जितना करप्ट है उसके बिल्कुल उल्टा शिजिया एक बहुत ही ईमानदार इंस्पेक्टर है। वहां पर शिजिया के पिताजी आते हैं जो कि खुद एक डिप्टी कमिश्नर हैं। शिजिया और उसके पिताजी अभी बातें कर ही रहे थे तभी वहां पर इस कहानी का एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है लू ग्वांगमिंग, जिसे हम लूमिंग कहेंगे। और शिजिया की नजर जैसे ही लूमिंग पे पड़ती है उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। दरअसल उनका पिछली रात कोई सीन हुआ था। पिछली रात शिजिया और लूमिंग ने नशे की हालत में वन नाइट स्टैंड किया था और शिजिया को यह अंदाजा नहीं था कि लूमिंग फिर से उसके सामने आ जाएगा। दरअसल लूमिंग ने भी हाल ही में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और वो अभी उस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के पोजीशन पे था। शिजिया लूमिंग को अपने साथ जबरदस्ती रेस्टरूम में लेकर जाता है और वो लूमिंग से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूमिंग बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट के तौर पे है, तो वो यहाँ पर इस सेमिनार को अटेंड करने आया है। शिजिया लूमिंग को कहता है कि पिछली रात तुम जानबूझकर मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे ना। लूमिंग कहता है कि आप सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते और कहता है कि मैं जानता हूँ कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और आपकी भी एक चॉइस होगी और मुझे ये भी पता है कि आप नहीं चाहते कि लोगों को इसके बारे में पता लगे। लूमिंग कहता है इसके लिए हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते और कहता है कि हम दोनों का मिलना शायद किस्मत में लिखा हुआ था। शिजिया लूमिंग से पूछता है कि कहीं तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो नहीं। लूमिंग कहता है कि मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था और कहता है कि हाँ आप फिक्र भी मत करिए क्योंकि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। लूमिंग शिजिया को बताता है कि वो एक डिटेक्टिव के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है और वो शिजिया से कहता है कि अगर आपके पास इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन है तो आप वो मुझे दे दीजिए। तभी इंस्पेक्टर शिजिया कहता है कि ये केस मेरे अंडर है और इसका जो अभी इन्वेस्टिगेशन है चल रहा है, तो इससे जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं किसी और को नहीं दे सकता। और वो उल्टा लूमिंग से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन लगी है हाथ तो वो तुम मुझे दे दो, इस तरह तुम इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकते हो। लूमिंग कहता है कि मैं इससे जुड़ा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस केस को प्रमोशन के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और इस केस को मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। शिजिया कहता है कि आज के बाद से हम दोनों का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ था वो सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता लगना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद चूसन को बहुत जल्दी ही जॉब मिल जाती है और आज जॉब पे उसका पहला दिन होता है। वहाँ पर देखते हैं कि चूसन सबको अपना निकनेम बताता है जो कि सैमी होता है। ऑफिस में आज चूसन का पहला दिन खत्म होता है। जैसे वो ऑफिस के बिल्डिंग से बाहर आता है देखता है कि श्यामा अपने कुछ आदमियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था और वो चूसन को अपने साथ ले जाता है श्याओकी हॉल में, जहाँ शियालियो श्याओकी हॉल के टेम्पल में चूसन का इंतजार कर रहा था। दरअसल शियालियो ने डिसाइड किया था कि आज वो ब्लड मिक्सिंग सेरेमनी करके चूसन को अपने गैंग में शामिल कर लेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने चूसन से इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। इस बात से चूसन को बहुत गुस्सा आता है और वो इस रस्म को निभाने से मना करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे गैंग में शामिल नहीं होऊंगा। और इसके बाद गुस्से में वो वहां से चला जाता है। शियालियो चूसन के बिहेवियर को समझ नहीं पाता है कि आखिर चूसन इस बात से इतना गुस्सा क्यों हो जाता है और वो उसके गैंग में शामिल क्यों नहीं होना चाहता। इस बात से शियालियो भी थोड़ा कंफ्यूज था और गुस्से में था। शुदंग शियालियो को बताती है कि चूसन कभी भी किसी ट्राइड गैंग को ज्वाइन नहीं करेगा। इसके पीछे वजह यह है कि चूसन के माँ की मृत्यु ट्राइड गैंग्स की वजह से ही हुई थी।
और चूसान के माँ के जो आखिरी शब्द यही थे कि मेरे बेटे को कभी इन गुंडों के साथ शामिल मत होने देना। और वो बताती है कि जो चूसान के पिताजी हैं वो उसके रियल फादर नहीं है, बल्कि उन्होंने चूसान को अडॉप्ट किया है। शियालियो को जब ये बात पता लगती है तो वो गिल्टी फील करता है कि उसने चूसान को समझने की कोशिश नहीं की और ना ही पूरी बात जानने की कोशिश की, और वो लगातार चूसान को अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश करता रहा। शियालियो उस समय चूसान के घर के बाहर ही खड़ा था और वो चूसान के बारे में सोचे जा रहा था। तभी वो देखता है कि सामने से चूसान अपने पिताजी को अपने पीठ पे कैरी करके भागता हुआ आ रहा था। शियालियो चूसान की हेल्प करता है और उसके पिताजी को वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंचाता है। चूसान उस समय काफी घबराया हुआ था और काफी परेशान था, इसलिए शियालियो चूसान की जगह पर हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। शियालियो चूसान के पास जाकर बैठ जाता है और उसे हौसला देने की कोशिश करता है। उस दौरान शियालियो देखता है कि चूसान रोने लग जाता है, तो शियालियो चूसान को शांत कराने के लिए उसे हक करता है। डॉक्टर आते हैं और वो उन दोनों को बताते हैं कि पेशेंट की लाइफ अब खतरे से बाहर है। चूसान शियालियो से कहता है कि अगर तुम वक्त पे नहीं आते तो मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर ही नहीं पाता। वो शियालियो से थैंक यू कहता है। तभी देखते हैं कि शियालियो चूसान को सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे शुदंग से तुम्हारे पास्ट की कहानी पता लगी है। और वो चूसान से कहता है कि अगर तुम ट्रायड गैंग से नफरत करते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे दूर रहूं और तुम्हारी फैमिली से दूर रहूं। तभी चूसान कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ की मृत्यु ट्रायड गैंग्स की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि इस वजह से हुई थी क्योंकि मेरी माँ को ट्रायड गैंग्स में से कोई पसंद आने लगा था। और वो कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि ट्रायड गैंग्स के सभी मेंबर बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोग दिल के साफ भी होते हैं जो कि किस्मत से मजबूर होकर गैंग तक पहुंच चुके होते हैं। और चूसान शियालियो को कहता है कि उनमें से तुम भी एक हो। चूसान के पिताजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर वापस आ जाते हैं। शियालियो चूसान को एक नाइट क्लब में लेकर जाता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उस नाइट क्लब में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। जब श्यामा और शुदंग चूसान को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं तब शियालियो उन्हें मना करता है और वो कहता है कि ये ड्रिंक नहीं कर सकता। पूरी पार्टी के दौरान शियालियो चूसान को ड्रिंक नहीं करने देता है, हालांकि वो खुद बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था। पार्टी खत्म होने के बाद जब क्लब में शियालियो और चूसान अकेले थे, उस दौरान हम देखते हैं कि चूसान को पता नहीं था कि आज शियालियो का बर्थडे था, इसलिए वो शियालियो के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आया था। लेकिन उसने शियालियो के लिए एक गिफ्ट तैयार जरूर कर लिया था, और वो गिफ्ट ये था कि चूसान ने एक पेपर पे अपने हाथों से केक ड्रॉ किया था, जो कि वो शियालियो को देता है गिफ्ट के तौर पे। इसके बाद शियालियो उसी घर में जाता है जहाँ पर किंग लॉन्ग और उसकी बहन रहा करते थे, क्योंकि वो अपने बर्थडे का कुछ समय किंग लॉन्ग और अपनी बहन के साथ बिताना चाहता था। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन शियालियो उस घर के मेन गेट के बाहर जाकर बैठ जाता है, उनसे बातें करने लग जाता है और बातें करते करते वो इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। चूसान शियालियो के पास जाता है और उसे अपने बाहों में कैरी करके कार में बिठाता है। उस दौरान देखते हैं कि चूसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और शियालियो जब नशे में था उस दौरान चूसान शियालियो को किस कर लेता है। इस बात को लेकर शियालियो काफी सोच में था और परेशान था कि चूसान ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल जब चूसान को और हम सबको लगा था कि शियालियो नशे में है और बेहोश है, उस दौरान वो बेहोश नहीं था, बल्कि उस समय उसे पता लग गया था कि चूसान ने उसे किस किया। अगले दिन चूसान शियालियो के लिए बर्थडे केक लेकर जाता है, लेकिन वहाँ की जो स्टाफ मेंबर थी वो चूसान से कहती है कि बॉस अभी यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। चूसान उस केक को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि ये बॉस तक पहुंचा देना। यहाँ देखते हैं कि शियालियो घर पे ही था, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया कि वो घर पे नहीं है। शियालियो चूसान से तो नहीं मिला, लेकिन चूसान ने जो केक भिजवाया था शियालियो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद शियालियो ने चूसान के घर जाना था अपने बचे हुए ट्रीटमेंट को पूरा करने के लिए। चूसान देखता है कि शियालियो घर नहीं आता है। वो अपने पिताजी से पूछता है कि शियालियो अभी तक आया क्यों नहीं। उसके पिताजी बताते हैं कि वो तो आकर चला भी गया। यहाँ पर चूसान को अंदाजा लग जाता है कि शियालियो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। चूसान शियालियो को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। शियालियो फिर से बहाना बनाता है और कहता है कि मैं शहर से बाहर आया हुआ हूँ। तभी चूसान कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे रूम की लाइट्स ऑन है। चूसान बताता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर जो पब्लिक टेलीफोन है मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि चूसान और शियालियो आमने सामने आते हैं। उस दौरान चूसान शियालियो से पूछता है कि जब मैंने तुम्हें किस किया था तब तुम जगे हुए थे ना। ये बात सुनकर शियालियो चूसान की ओर देखने लग जाता है। चूसान शियालियो से सॉरी कहता है और वो बहाने बनाते हुए कहता है कि बड़े होने के साथ साथ उसे पता लगा है कि उसे एक इमोशनल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज रहता है और उसके अंदर आदमियों वाले सेक्सुअल कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब वो औरतों से अट्रैक्शन नहीं फील करता है, बल्कि इस डिसऑर्डर की वजह से वो आदमियों से अट्रैक्टेड फील करता है। चूसान शियालियो को ये सब बातें रोने का नाटक करते हुए बता रहा था। शियालियो को चूसान की इस सिचुएशन पे दया आती है। शियालियो चूसान को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा स्ट्रेट बनने में। शियालियो चूसान के अंदर मर्दानगी डालने के लिए और उसे स्ट्रांग बनाने के लिए
उससे बॉक्सिंग कराता है। लेकिन उस दौरान देखते हैं कि चूसान से बॉक्सिंग नहीं हो रहा था, बल्कि वो अपने ही तरीके से शियालियू को हराने की कोशिश करने लग जाता है। उस दौरान वो दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज थे कि देखते हैं कि शियालियू को खुद शायद चूसान से अट्रैक्शन फील होने लगता है। चूसन शियालियू को कहता है, देखा मैंने तुम्हें कैसे अंडरटेक किया। और अगले सीन में भी उनका ये सिलसिला जारी रहता है। शियालियू चूसन को ट्रेनिंग दे रहा था स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट बनने की। ट्रेनिंग के दौरान देखते हैं कि शियालियू के खुद के ही इरादे डगमगाने लगते हैं। मतलब इस ट्रेनिंग से चूसन स्ट्रेट बनेगा या नहीं वो बाद की बात थी, लेकिन देखते हैं कि शियालियू के अंदर का गेज जरूर जागने लगा था। अगले सीन में शियालियू चूसन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो दोनों लंच कर रहे थे। उस दौरान चूसन शियालियू से पूछता है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि तुम अक्सर मेरे साथ ही घूमते रहते हो। तभी शियालियू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यूं ही नहीं घूम रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारे ट्रीटमेंट में। उन दोनों की बातें अभी चल ही रही थी, तभी पीछे से मिस्टर की आता है और शाओकी तोंग गैंग ने मिस्टर की के नाइट क्लब पे जो कब्जा कर लिया था उसी की वजह से ये यहाँ पर शियालियू को ढूंढ रहा था। और वो यहाँ आते ही शियालियू के सिर पे बंदूक तान देता है, जिससे चूसन काफी घबरा जाता है। मिस्टर की कहता है, क्या तुम इस भ्रम में हो कि मैं तुम पे गोली नहीं चला सकता? तभी शियालियू कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझ पे गोली चला कर दिखाओ। शियालियू उस समय बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्योंकि उसे भी पता था कि मिस्टर की उस पे गोली नहीं चला सकता, क्योंकि मिस्टर की का गैंग अभी इतना ताकतवर नहीं था कि वो शाओकी गैंग का सामना कर पाता। शियालियू चूसन को अपने साथ वहां से ले जाता है। वहीं एक कार खड़ी थी जिसमें से इंस्पेक्टर शीजिया, शाओकी गैंग और मिस्टर की के गैंग, जिसका नाम है हेशिंग गैंग, उन पे नजर रखे हुए था। इंस्पेक्टर शीजिया एक नए केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था जो कि कॉलोन वर्ल्ड सिटी में हो रहे करप्शन से रिलेटेड था। उस केस में शीजिया के अंकल इंस्पेक्टर हुआ का भी नाम आता है और इंस्पेक्टर हुआ का लिंक शाओकी तोंग गैंग और हेशिंग गैंग से निकल रहा था। शियालियू चूसन को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। उस दौरान चूसन बहुत खामोश नजर आ रहा था और फिक्रमंद भी। वो शियालियू से बिना कुछ कहे कार से उतरता है और साइलेंटली वहां से चल देता है। शियालियू को चूसन का ये बिहेवियर थोड़ा अलग लगता है। वो चूसन को रोकता है और उसके उदास से चेहरे को देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? और कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। चूसन कहता है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं हो रही, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, और साथ में उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि जिस राह पे तुम चल रहे हो उस राह का अंत हमेशा बुरा होता है। शियालियू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं होगा। चूसन कहता है कि तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो जबकि तुम अभी अभी मौत के इतने करीब से बच के आए हो। चूसन कहता है कि बाकी गैंगस्टर्स के साथ क्या होता है मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी होता है मुझे उससे फर्क पड़ता है। चूसन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। शियालियू कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब काफी देर हो चुकी है, जाकर तुम आराम करो। जाते जाते शियालियू चूसन को अपना वॉकी टॉकी देकर जाता है और कहता है कि ध्यान रहे मेरा कॉल मिस मत करना। यहाँ देखते हैं कि चूसन कहता है कि बचपन से ही मेरा सपना था कि इन क्राइम भरी गलियों से अपने पिताजी को बाहर निकालूं, लेकिन अब मेरा मकसद ये है कि मैं तुम्हें भी इन क्राइम की गलियों से निकालना चाहता हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि लूमिंग ने इंस्पेक्टर शीजिया को डिनर पे बुलाया हुआ था। शीजिया कहता है कि तुमने मुझे डिनर पे क्यों इनवाइट किया है? लूमिंग कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता था, और कहता है कि मैं अब एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर बन चुका हूँ। तभी शीजिया कहता है कि वैसे हो तो तुम बहुत ओवर स्मार्ट, तुम्हें पता है कि लोगों को कैसे यूज करते हैं और अपना प्रमोशन कराते हैं, है ना? शीजिया कहता है कि मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था और जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया था उसके दम पे तुमने अपना प्रमोशन करा लिया। तभी लूमिंग कहता है कि सही पकड़ा है तुमने, तुम भी बहुत स्मार्ट हो वैसे। तभी शीजिया एक ऑडियो रिकॉर्डर निकालता है और उसे लूमिंग के सामने रख देता है। लूमिंग उस ऑडियो रिकॉर्डर को देखकर एक पल के लिए खामोश हो जाता है। शीजिया कहता है कि तुम्हें ये सोचकर डर लग रहा होगा ना कि तुम्हारा ये राज सबके सामने आ जाएगा। तभी लूमिंग कहता है, मेरा क्या है, मैं तो एक छोटा सा इन्वेस्टिगेटर हूँ। और कहता है कि मुझे तो तुम्हारी फिक्र होती है, जो तुम्हारे इतने बड़े बड़े सपने हैं, इतने बड़े बड़े मकसद है, क्या इस लाइफ टाइम में पूरे हो पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो अधूरे ही रह जाएं। शीजिया कहता है क्यों नहीं, और कहता है कि जैसे ही मुझे गैंगस्टर्स के खिलाफ कुछ पक्के सबूत मिलते हैं मैं उन्हें जल्द ही अरेस्ट कर लूंगा। और कहता है कि इन गैंगस्टर्स के साथ जो भी पुलिस वाले मिले हुए हैं मैं उन्हें भी अरेस्ट कर लूंगा। शीजिया कहता है कि इंस्पेक्टर हुआ के खिलाफ भी मेरे हाथ कुछ सबूत लगे हैं। तभी इस पर लूमिंग हंस देता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे छोटे मोटे थोड़े से जो सबूत हैं वो काफ़ी हैं एक पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट करने के लिए? और कहता है कि शायद तुम इंस्पेक्टर हुआ को कम समझ रहे हो, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि इंस्पेक्टर हुआ के लोगों ने तुमसे कई गुना ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर लिए होंगे इंस्पेक्टर हुआ को इनोसेंट बताने के लिए।
लूमिंग शीजिया को कहता है कि तुम ऐसा एक्टिंग करना बंद करो कि तुम सबसे स्मार्ट हो, और कहता है कि तुम्हारे पास कुछ अथॉरिटीज है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। और जाते जाते वो शीजिया को कहता है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं हो, सिर्फ एक यूजलेस इंस्पेक्टर हो, और जिसने भी तुम पे भरोसा किया है उसने अंत में अपनी जान गंवाई है। लूमिंग शीजिया को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा इन गैंगस्टर्स को पकड़वाने में, तब हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। शीजिया लूमिंग के उसी बात के बारे में सोच रहा था जिसमें लूमिंग ने कहा था कि जो भी तुम पे भरोसा करता है सबसे पहले जान उसी की जाती है। शीजिया उस दौरान एक लॉकेट को देखकर कुछ याद करने लग जाता है। दरअसल पास्ट में उसके इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर था जो कि हाल ही में एक सीनियर ऑफिसर बना था, जिसका नाम था तांगजिया की, और वो भी शीजिया की तरह ट्राइड गैंग्स की इन्वेस्टिगेशन करता था। शीजिया और तांगजिया की एक दूसरे के काफी क्लोज थे, और ट्राइड गैंग्स के इन्वेस्टिगेशन में ही तांगजिया ने अपनी जान गंवाई थी। शियालियो एक गन रेडी करता है और कहता है कि वो इस गन को चूसान को देगा ताकि चूसान अपनी सुरक्षा कर पाए। शियालियो शुदंग से पूछता है, क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला है कभी जो कहता हो कि वो तुम्हारी फिक्र करता है? तभी शुदंग कहती है कि लोग मेरी फिक्र क्यों करेंगे, लोगों को मौका मिले तो वो मुझे काट के फेंक दे। तभी शियालियो कहता है, लेकिन चूसान पता नहीं क्यों मुझसे ये कह रहा था कि वो मेरी फिक्र करता है, और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे मेरी फिक्र क्यों होती है। लेकिन शुदंग को पता था कि चूसान ने शियालियो को आखिर ऐसा क्यों कहा होगा। सीन होता है चूसान के वर्क प्लेस पे, जहाँ देखते हैं कि लूमिंग जाता है, और वहाँ लूमिंग अपने किसी इन्वेस्टिगेशन के इरादे से ही गया था, लेकिन वहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि लूमिंग यहाँ पर किस इरादे से आया है। लूमिंग कहता है कि उसे किसी ऐसे स्टाफ मेंबर की जरूरत है जो कि इस प्रोजेक्ट को समझने में उसकी हेल्प कर पाए। डायरेक्टर लूमिंग को चूसान से मिलवाते हैं, और डायरेक्टर चूसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं लूमिंग की हेल्प करने के लिए। रात का समय हो चुका था और शियालियो चूसान के ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर चूसान का इंतजार कर रहा था, लेकिन चूसान अभी तक नहीं आया था। शियालियो चूसान को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन चूसान कॉल भी रिसीव नहीं करता है, तो इस वजह से शियालियो खुद ही ऑफिस के अंदर चला जाता है चूसान से मिलने के लिए। और वहाँ वो देखता है कि चूसान किसी आदमी के साथ खड़ा था। शियालियो जिस एंगल से उन्हें देख रहा था वहां से ऐसा नजर आ रहा था कि चूसान उस आदमी के साथ बहुत ही क्लोज होकर खड़ा है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लूमिंग ही था, जिसके बारे में शियालियो को अभी कुछ भी पता नहीं था। शियालियो गुस्से में उनके पास जाता है और वो चूसान पे गुस्सा करने लग जाता है। चूसान कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम सिर्फ यहाँ पर काम कर रहे थे। लूमिंग शियालियो से कहता है, अच्छा तो तुम चूसान के दोस्त हो, और वो खुद का इंट्रोडक्शन शियालियो को देने लगता है। और उस दौरान लूमिंग जानबूझकर चूसान के काफी क्लोज खड़ा था। इस बात को देखकर शियालियो को बहुत गुस्सा आता है और वो लूमिंग को एक जोरदार पंच करता है। चूसान पे बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद वो चूसान को अपने साथ ले जाता है। शियालियो को लगता है कि चूसान ने जिस इमोशनल डिसऑर्डर की वजह से उसे किस किया था, उसी इमोशनल डिसऑर्डर की वजह से वो लूमिंग के करीब जा रहा था। शियालियो कहता है कि आज मैं तुम्हारे इस इमोशनल डिसऑर्डर को खत्म करके रहूंगा। शियालियो अपने नाइट क्लब में से एक लड़की को बुलाता है और चूसान को कहता है इस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। चूसान मना करता है। शियालियो के कहने पे उस नाइट क्लब के मेंबर जो थे उस लड़की को टॉर्चर करने लगते हैं। शियालियो कहता है कि जब तक तुम इस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक इस लड़की को टॉर्चर किया जाएगा। चूसान उस लड़की को टॉर्चर होते हुए नहीं देख पाता है और वो अंत में मान जाता है उस लड़की के साथ डेट पे जाने के लिए। चूसान उस लड़की के हाथ को पकड़कर उसके साथ डेट पे चला जाता है। हालांकि शियालियो ने ही चूसान को फोर्स किया था उस लड़की के साथ डेट पे जाने के लिए, लेकिन जब चूसान को पता लगता है कि वो लड़की और चूसान बड़े ही रोमांटिकली एक दूसरे का हाथ पकड़कर डेट पर गए, इस बात से शियालियो गुस्सा करता है और जेलस भी फील करता है। तभी वहाँ पर शुदोंग आती है और शुदोंग कहती है कि अब गुस्सा करके क्या फायदा, और कहती है कि चूसान के साथ उस लड़की को डेट पे नहीं भेजना चाहिए था, तुम्हें ही उसके साथ डेट पे जाना चाहिए था। शियालियो कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं भला क्यों उसके साथ डेट पे जाऊंगा। तभी शुदोंग कहती है कि यहाँ पर सब किसी को पता लग गया है कि चूसान तुम्हें पसंद करता है, बस तुम्हें ही ना जाने क्यों ये पता नहीं लग पा रहा। और वो कहने लगती है एक कॉलेज स्टूडेंट जो कि इतना इंटेलिजेंट है वो तुम्हारी वजह से अपनी क्लास स्किप कर दे रहा है और तो और तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में भी डाल दे रहा है। क्या इन सब चीजों को देखकर भी तुम्हें पता नहीं लग रहा कि चूसान तुम्हें पसंद करता है। शियालियो कहता है लेकिन मैं चूसान को उस तरह से नहीं पसंद करता, मैं सिर्फ उसे अपने एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखता हूँ। तभी शुदोंग कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर चूसान जब किसी लड़की के साथ डेट पे गया है तो तुम जेलस क्यों फील कर रहे हो। इस बात पर शियालियो के पास कोई जवाब नहीं था। चूसान नाइट क्लब में जाता है, वहाँ वो शुदोंग से मिलता है। शुदोंग से बातें करके उसे पता लगता है कि शियालियो आज तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया है, और किसी के साथ रिलेशनशिप में आना तो दूर की बात, उसने अभी तक किसी के साथ नाइट स्पेंड भी नहीं किया है। शुदोंग चूसान से पूछती है क्या तुम सच में शियालियो को पसंद करते हो, और वो कहती है कि अगर हाँ तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें ही कोशिश करनी होगी ताकि शियालियो को अपनी फीलिंग का रियलाइज हो पाए, क्योंकि वो ऐसा है कि उसे खुद की फीलिंग्स का ही कोई एहसास नहीं है। चूसान कहता है हाँ मैं शियालियो को सच में पसंद करता हूँ, और वो चूसान को कहती है अभी तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम इस लड़की का यूज करके शियालियो को एहसास दिला सकते हो उसकी फीलिंग्स का। शुदोंग चूसान को कोई आइडिया बताती है
शियालियो की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में था। चूसान शियालियो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। शियालियो चूसान के आसपास बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव कर रहा था। चूसान शियालियो को कहता है कि पिछली रात तुम्हें इतना गुस्सा आया था मेरी वजह से, इसके लिए सॉरी, और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। चूसान जानबूझकर शियालियो को जेलस फील करवाने के लिए कहता है कि वो जो तुम्हारे क्लब की लड़की थी ना, जिससे तुमने मुझे मिलवाया था, वो बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और वो शियालियो को थैंक यू कहता है कि तुमने मुझे उससे मिलवाया। इस बात को जानकर कि चूसान को वो लड़की पसंद आई, शियालियो को जेलस फील होता है। और यही नहीं, चूसान उसे और जेलस फील कराने के लिए वो शियालियो को अपने हाथ पे एक टैटू दिखाता है और कहता है कि ये मैंने उसी के लिए बनवाया है। शियालियो को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है और वो चूसान को कहने लगता है कि तुम उस लड़की के साथ अभी 2 दिन ही हुए रिलेशनशिप में गए हुए, तुम उसके लिए टैटू कैसे करवा सकते हो? तुम्हें पता है ना, एक टैटू पूरी जिंदगी भर रहता है। तभी चूसान कहता है कि प्यार भी तो हम पूरी जिंदगी के लिए करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि चूसान शियालियो को कहता है, क्या तुम अगले हफ्ते मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगे? शियालियो जेलस फील कर रहा था। वो चूसान को कहता है, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ मूवी देखने के लिए। अगला सीन होता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे। शियालियो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए चूसान के घर गया होता है। वहाँ चूसान के पिताजी शियालियो को चूसान के बारे में बताने लगते हैं कि चूसान आजकल पता नहीं कहाँ बिजी रहने लगा है, वो घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और वो शियालियो को बताते हैं कि चूसान की लाइफ में एक लड़की आई है और जब से वो उस लड़की से मिला है तब से वो उस लड़की के पीछे ही भागा रहता है। चूसान के पिताजी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि चूसान के लाइफ में चलो कोई आया तो सही। शियालियो उस समय भी जेलस फील कर रहा था। चूसान शियालियो के एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था। सेलिब्रेशन के बाद शियालियो घर लौटने लगता है। तभी चूसान उसे रोकता है और उससे छत पे चलकर फायरवर्क्स एंजॉय करने के लिए कहता है। शियालियो मना करता है और कहता है कि अभी मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। तभी चूसान उसे जबरदस्ती रोकता है। चूसान के सामने शियालियो का कोई बस नहीं चल पाता है। चूसान शियालियो को अपने साथ रूफ टॉप पे ले जाता है। शियालियो चूसान से कहता है कि अब तो तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में तुम्हारे पिताजी को भी पता लग गया है, तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? तभी चूसान कहता है कि आगे का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, और कहता है कि अभी इसके बारे में पिताजी को कुछ भी नहीं पता है। इस बात को सुनकर शियालियो हैरान तो होता है, साथ में खुश भी होता है। इसके बाद शियालियो और चूसान एक साथ छत पे फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं और अपना न्यू ईयर नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर शिजिया इस ट्राइड गैंग वाले केस को पूरे फोकस के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इंस्पेक्टर शिजिया इस केस को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि जैसे ही उसके पिताजी, जो कि खुद एक पुलिस कमिश्नर है, उनके अंदर आते ही वो जो डिटेल बोर्ड था उसे फ्लिप करवा देता है। वो इस केस को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस था कि वो अपने पिताजी के साथ भी इस केस से रिलेटेड कोई भी डिटेल शेयर नहीं करता था। शिजिया के पिताजी बातों ही बातों में शिजिया से इस केस के ऊपर कोई डिटेल जानना चाहते थे और वो शिजिया से बातों ही बातों में इस केस के ऊपर जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिजिया उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये केस अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मैं आधे इन्वेस्टिगेशन के आधार पे किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कौन गुनहगार है या कौन निर्दोष है। वो अपने पिताजी को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। शिजिया के पिताजी यहाँ पर शिजिया की हेल्प करने आए थे या फिर किसी और इरादे से आए थे, ये बात अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं है। चूसान शियालियो से मिलने के लिए शाओकीतोंग हॉल के बाहर शियालियो का इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है कि शियालियो और उसके बाकी के गैंग मेंबर जल्दबाजी में कहीं जाते हैं, तो चूसान भी शियालियो को फॉलो करने लग जाता है कि आखिर वो इतनी जल्दबाजी में जा कहाँ रहे हैं। शियालियो हेशिंग गैंग के बॉस मिस्टर की से मिलता है। इसके बाद शियालियो और मिस्टर की मीटिंग के लिए रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों इंस्पेक्टर हुआ से मिलते हैं। वहीं दूसरे चूसान की कार भी वहां पर आ जाती है और चूसान को अंदाजा लग गया था कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। इंस्पेक्टर हुआ को मिस्टर फेकी और शियालियो के बीच हो रहे विवाद के बारे में पता लगा था कि ये दोनों बड़े गैंग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो इंस्पेक्टर हुआ यहाँ पर इन दोनों को वार्निंग देने आए थे और कहते हैं कि तुम दोनों इस इलाके के बड़े गैंग हो और तुम दोनों में ऐसे विवाद चला तो हो सकता है कि तुम पुलिस के हत्थे लग सकते हो। इंस्पेक्टर हुआ कहता है कि अगर इस बार ऐसा होता है तो मैं तुम लोगों को बचा नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोगों की नजरें हैं। इसलिए इंस्पेक्टर हुआ फेकी और शियालियो को अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए कहता है। इसके बाद इंस्पेक्टर हुआ वहां से रेस्ट रूम के लिए चला जाता है और शियालियो और फेकी एक साथ अकेले रह जाते हैं। तभी वहां पर बाहर पुलिस की वैन आ जाती है। पुलिस की वैन को देखकर चूसान हैरान होता है कि आखिर यहाँ पर अचानक से पुलिस की वैन क्यों आ गई। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे जाने नहीं देती है।
वहाँ पर इंस्पेक्टर शीजिया आता है और इंस्पेक्टर शीजिया और बाकी के पुलिस मेंबर्स की बातें सुनकर चूसान को पता लगता है कि यहाँ पर पुलिस हेशिंग गैंग और शाओकीतोंग गैंग के लीडर को पकड़ने आई है। चूसान शिया लियू को बचाने के बारे में सोचने लग जाता है। इंस्पेक्टर शीजिया को एक रूम में इंस्पेक्टर हुआ की डेड बॉडी मिलती है, जो कि अभी कुछ ही देर पहले शिया लियू और फैकी के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। शीजिया इंस्पेक्टर हुआ की डेड बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जो इंस्पेक्टर हुआ की डेड बॉडी थी बिल्कुल उसी अवस्था में थी जैसे कि पिछली बार ऑफिसर तांगजिया की बॉडी मिली थी, जिससे एक बात क्लियर हो जाती है कि इंस्पेक्टर हुआ और ऑफिसर तांगजिया का जो मर्डरर है वो एक ही व्यक्ति है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि शिया लियू जख्मी हालात में था और वो वहां से बच के निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से चूसान आता है और उसे पकड़ लेता है और इसके बाद चूसान उसे छुपते छुपाते अपने कार में ले जाता है। चूसान शिया लियू को वहां से बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले आता है, वो अपार्टमेंट जो कि उसने किराए पर लिया है, और चूसान की जो कार थी वो भी उसने सेकेंड हैंड खरीदी थी। चूसान शिया लियू के जख्म को चेक करता है और उनमें जो कुछ कांच के टुकड़े थे उन्हें निकालता है, फिर उस जख्म को साफ करता है और इसके बाद उस जख्म पे मरहम पट्टी करता है। चूसान शिया लियू से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। शिया लियू कहता है कि ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है और वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। शीजिया लूमिंग के पास जाता है और वो लूमिंग से तांगजिया के मर्डर केस वाली फाइल मांगता है। लूमिंग कहता है ये केस तो बंद हो चुका है और इसकी फाइल भी बहुत पहले आर्काइव हो चुकी है, क्योंकि इस केस के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो हो चुकी है। जितने लोगों पे शक था या जो इसमें क्रिमिनल पाए गए थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। शीजिया गुस्से में कहता है कि ये केस कैसे बंद हो सकता है, जबकि अभी तक तो इस केस के रियल क्रिमिनल पकड़े ही नहीं गए हैं। लूमिंग कहता है कि मैं इस केस की फाइल तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करने से पहले मुझे सीनियर्स की परमिशन चाहिए। शीजिया गुस्से में लूमिंग को कॉलर से पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे ये फाइल दे रहे हो कि नहीं। लूमिंग कहता है कि तुम्हें अचानक से तांगजिया की फाइल क्यों चाहिए, और कहता है कि जब वो दर्दनाक मौत मरा था तब तुम कहाँ थे, जब उसके केस को बीच में बंद कर दिया गया था तब तुम कहाँ थे, और अचानक से आज तुम्हें उसकी फाइल की याद आ गई। शीजिया लूमिंग के टेबल से चाबियां उठाता है और वो खुद ही उस फाइल को निकालने के लिए चला जाता है। लूमिंग शीजिया से कहता है कि तुम इतना ढोंग लाते कहाँ से हो, और कहता है कि दूसरों के सामने तुम ऐसे बने रहते हो कि तुम बहुत ईमानदार हो, सारे रूल्स और रेगुलेशंस तुम फॉलो करते हो, लेकिन यहाँ पर आकर तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। और कहता है कि अब तुम्हारे वो नियम और कानून कहाँ गए जिसकी तुम बातें किया करते थे। लूमिंग की ये बातें शीजिया को हिट करती हैं और वो फाइल नहीं ढूंढता है बल्कि गुस्से में वहां से चला जाता है। शीजिया अपने इन्वेस्टिगेशन टीम को ऑर्डर देता है कि जितनी ज्यादा हो सके हेशिंग गैंग और शाओकी गैंग के बारे में डिटेल्स इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि शीजिया अब किसी भी कीमत में उन दोनों गैंग के गैंग लीडर्स को पकड़ना चाहता है। शुदोंग शिया लियू से कहती है कि तुम जहाँ छुपे हुए हो वहीं छुप कर रहना, और वो बताती है कि इंस्पेक्टर हुआ का मर्डर हो चुका है और इस वजह से पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। ये बात सुनकर शिया लियू हैरान हो जाता है और कहता है कि इंस्पेक्टर हुआ के मर्डर में हमारा कोई हाथ नहीं है, और कहता है कि मीटिंग के दौरान इंस्पेक्टर हुआ रेस्ट रूम के लिए चले गए थे और उसके बाद मेरे और फैकी के बीच में छोटी सी लड़ाई हुई थी, तभी वहां पर पुलिस आ गई थी। कहता है कि इंस्पेक्टर हुआ का मर्डर कैसे और कब हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। चूसान शिया लियू को आराम करने के लिए कहता है और वो ऑफिस में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर शिया लियू को पुलिस तो ढूंढ ही रही थी, इसके साथ ही हेशिंग गैंग के जो गुंडे थे वो भी शिया लियू को ढूंढ रहे थे। रात का समय हो रहा था और सीन होता है चूसान के घर में। चूसान को नींद आ रही थी, लेकिन उसके बेड पे शिया लियू सोया था और शिया लियू के लिए चूसान के मन में रोमांटिक फीलिंग्स है, इसलिए वो उसके साथ बेड पे सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी शिया लियू चूसान को कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम बेड पर आकर सो सकते हो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिया लियू सोने का नाटक कर रहा था और चूसान सोने के लिए जाता है। देखते हैं कि बेड के जिस साइड में जगह खाली थी चूसान उधर नहीं सोता है, बल्कि वो शिया लियू के साइड में चला जाता है जहाँ की जगह भी नहीं थी। शिया लियू नींद में खिसकने का नाटक करते हुए चूसान को जगह देता है और चूसान शिया लियू के साइड में सो जाता है। अगले सुबह चूसान शिया लियू की पट्टी चेंज करता है और उस दौरान चूसान देखता है कि शिया लियू के पीठ पर काफी पुराने जख्मों के निशान थे। वो उन्हें छूने लग जाता है। शिया लियू को पहले तो लगता है कि चूसान शायद अपने इमोशनल डिसऑर्डर की वजह से उसे छू रहा है। तभी चूसान उसे बताता है कि मुझे कोई इमोशनल डिसऑर्डर नहीं है, और कहता है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें किस किया था वो इस वजह से किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो शिया लियू को कहता है कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, और इतना कहकर वो शिया लियू को किस कर लेता है। ये किस शिया लियू के लिए इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि शिया लियू पैनिक होता है और वो चूसान को धक्का देते हुए खुद से दूर करता है। चूसान को ऐसा लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे लगता है कि शिया लियू उसकी इस हरकत से नाराज होगा। वो शिया लियू से सॉरी कहता है और जल्दबाजी में वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है।
चूसान के जाने के बाद शियालियो सोचता है कि उसे चूसान को धक्का नहीं देना चाहिए था ऐसे। चाहे जब चूसान ने शियालियो को किस किया था उस समय शियालियो पैनिक था और कंफ्यूजन में था, लेकिन इसके साथ ही देखते हैं कि वो आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में भी था। शियालियो आईने में देखता है कि उसके नाक पे जो पट्टी लगी थी चूसान ने उस पे एक हार्ट बनाया था, वो भी उस समय जब शियालियो सो रहा था। शियालियो सोचता है कि चूसान बिना कितना क्यूट है। शियालियो ये डिसाइड करता है कि जब चूसान काम से वापस लौटेगा उस समय वो चूसान से पैचअप कर लेगा और अपने बिहेवियर के लिए उसे सॉरी भी कहेगा। तभी शियालियो को एक कॉल आता है और वो कॉल जो होता है वो हेचिंग गैंग के लीडर फैकी का होता है। फैकी शियालियो को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारा लवर बॉय हमारे कब्जे में है, और शियालियो को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसने चूसान को सच में किडनैप कर रखा है। वो चूसान को टॉर्चर करता है ताकि शियालियो चूसान की तड़प सुन सके। फैकी चूसान से शियालियो का पता पूछता है, लेकिन चूसान उसे कुछ नहीं बताता है। ये पता लगने पर कि चूसान फैकी के कब्जे में है, शियालियो काफी पैनिक होता है और वो परेशान भी होता है, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा नाटक करता है जैसे कि उसे चूसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शियालियो जानता था कि अगर फैकी को अंदाजा लगा कि चूसान शियालियो के लिए कितना मायने रखता है तो फैकी शियालियो का गुस्सा चूसान पे उतार सकता है और वो चूसान को नुकसान पहुंचा सकता है। तो शियालियो ऐसा नाटक करता है कि चूसान उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता और वो फैकी से कहता है कि तुम इस यूजलेस लड़के के लिए मुझे कॉल करके मुझे परेशान मत करो, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। इतना कहकर शियालियो बेपरवाही से कॉल कट कर देता है। शियालियो के कॉल कट कर देने पे फैकी सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत बंदे को ले आए हैं और शायद सच में शियालियो इस लड़के की केयर नहीं करता है। तभी फैकी कहता है कि चलो वो जो भी हो, लेकिन इतनी बात तो तय है कि मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। और वो कहता है क्योंकि मैं शियालियो जैसे चालाक और धोखेबाज की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि शियालियो अपने गैंग के मेंबर्स को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि चूसान किडनैप हो चुका है और उन्हें ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जल्दी से जल्दी फैकी का पता लगाओ कि उसने चूसान को किडनैप करके कहाँ छुपा रखा है, क्योंकि शियालियो किसी भी हालत में चूसान को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। वहीं इंस्पेक्टर शिजिया को पता चलता है कि हेशिंग गैंग के लीडर ने एक इनोसेंट सिविलियन को किडनैप कर रखा है। जैसे ही इंस्पेक्टर शिजिया उस लड़के मतलब कि चूसान की फोटो देखता है तभी उसे याद आता है कि उसने इसे शियालियो के साथ पहले भी देखा है। इंस्पेक्टर शिजिया सोचता है कि आखिर शियालियो और चूसान के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। तभी वहां पर लूमिंग आता है, जिसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर शिजिया को पता लगता है कि फैकी तक हेचुसान की खबर लूमिंग ने पहुंचाई है किसी के जरिए। तभी जाकर फैकी ने हेचुसान को किडनैप किया। इंस्पेक्टर शिजिया इंस्पेक्टर लूमिंग से पूछता है कि इसमें तुमने एक निर्दोष नागरिक को क्यों फंसाया। लूमिंग बताता है कि शियालियो चूसान से बहुत प्यार करता है और शियालियो को पकड़ने का सबसे अच्छा रास्ता यही था, क्योंकि अगर चूसान खतरे में पड़ा तो उसे बचाने के लिए शियालियो अगर कहीं भी छुपा रहा वो बाहर निकल के आएगा ही। लूमिंग शिजिया को कहता है तुम समझते हो ना बॉयफ्रेंड्स का रिलेशनशिप, और कहता है कि अरे वही रिलेशनशिप जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। दरअसल ये बात लूमिंग शिजिया को चिढ़ाने के लिए कहता है। जो लूमिंग से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और कहता है कि मैं कानून के दायरे में रहकर शियालियो ई को पकड़ना चाहता हूँ। एक तरफ फैकी के गुंडे हेचुसान को टॉर्चर कर रहे थे, पीट रहे थे, वहीं दूसरी ओर श्यामा शियालियो को बताता है कि उन्होंने फैकी का पता लगा लिया है कि वो कहाँ पर है। ये सुनते ही शियालियो हेचुसान को बचाने के लिए निकलने लगता है। तभी शुदोंग उसे रोकती है। शुदोंग उसे कहती है कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। तुम हमारे गैंग के लीडर हो, अगर ऐसे में तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी गैंग का क्या होगा। वो शियालियो से कहती है कि तुम यहाँ पर हमारा इंतजार करो, मैं जाकर चूसान को तुम्हारे लिए छुड़ा कर लेकर आऊंगी। शियालियो कहता है कि ये सब सोचने का समय नहीं है मेरे पास, और कहता है कि वो चूसान को नहीं खो सकता। और वो जाते जाते शुदोंग से कहता है कि अगर इस बीच मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम इस गैंग को संभालोगी और इस गैंग की इंचार्ज बनोगी। शियालियो फैकी के गुंडों का सामना करते हुए, उनसे लड़ते हुए और उन्हें हराते हुए चूसान तक पहुंचता है। जब वो चूसान के करीब जाता है तब उसे पता लगता है कि वो चूसान नहीं बल्कि वो कोई और लड़का है, और असल में फैकी के गुंडों ने चूसान को कहीं और छुपा दिया है। शियालियो फैकी को कॉल करता है और वो पूछता है कि तुमने हेचुसान को कहाँ छुपा रखा है। शियालियो फैकी से कहता है कि मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे चूसान का पता बता दो। और इस तरह देखते हैं कि फैकी शियालियो से अपनी बड़ी बड़ी शर्तें मनवा लेता है और वो सभी होटल्स और नाइट क्लब भी छुड़वा लेता है जिन्हें की शाओकी तोंग गैंग ने कब्जा कर रखा था।
शियालू बिना वक्त गवाए फैकी की सारी शर्तें मान लेता है और यहाँ तक कि वो शाओकी तोंग हॉल के एंसेस्ट्रल टेम्पल को भी उसके हवाले करने के लिए मान जाता है। और तब जाकर फैकी शियालू को चूसान का एड्रेस बताता है। फैकी द्वारा बताए गए एड्रेस पे शियालू जाता है और वहाँ वो चूसान को ढूंढने लग जाता है। उस दौरान शियालू काफी इमोशनल था और वो रो भी रहा था। तभी शियालू को एक कमरे से चूसान की आवाज सुनाई देती है। वो वहां पर जाता है और चूसान को अपने सामने सही सलामत देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वो भागते हुए चूसान के पास जाता है और उसे किस कर लेता है। दरअसल शियालू के मन में इस बात का भी गिल्ट था कि जब चूसान ने उसे किस किया था तब उसने चूसान को पुश करके खुद से दूर कर दिया था। और यहाँ पर शियालू अपनी उस गलती को सुधारता है और अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करता है और इस तरह शियालू चूसान को बता देता है कि वो भी चूसान के लिए सेम फील करता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर शिजिया अपनी पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो शियालू को अरेस्ट कर लेते हैं। शियालू वहाँ से जाते जाते चूसान को कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं लौटूंगा जरूर, और कहता है कि तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखना। पुलिस शियालू को पकड़ के ले जाती है और चूसान बेसहारा होकर उसे देखता रह जाता है और इस समय से गुजरना चूसान के लिए काफी मुश्किल था। अगले सीन में देखते हैं कि शिजिया को लूमिंग का कॉल आता है। लूमिंग शिजिया को कहता है कि तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, तुम एक साथ तीनों को पकड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, सिर्फ शियालू को पकड़ा, ऐसा क्यों? और कहता है कि तुमने उस हेचुसान को क्यों छोड़ दिया, और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो अभी तक शायद तुम हेड इंस्पेक्टर बन चुके होते। तभी लूमिंग के पास शिजिया पहुंचता है और शिजिया को इतना गुस्सा आया रहता है कि वो लूमिंग को जोरदार पंच करता है। लूमिंग ने शिजिया से इतना जोरदार पंच एक्सपेक्ट नहीं किया था। लूमिंग तांगजिया की बातें करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा ही वो भी था जो कि हमेशा नियम कानून की बातें करता था, लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में उसे अपनी जान देनी पड़ी। लूमिंग तांगजिया की बातें करते हुए इमोशनल भी हो जा रहा था। लूमिंग शिजिया से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुमने ये ईमानदारी का पाठ तांगजिया से ही सीखा होगा। लूमिंग कहता है कि तांगजिया एक स्टूपिड ऑफिसर था जिसने अपनी ईमानदारी और नियम कानून की वजह से अपनी जान गंवा दी। लूमिंग की ये सब बातें सुनकर शिजिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लूमिंग शिजिया से बताता है कि दरअसल वो स्टूपिड पुलिस ऑफिसर मेरा भाई था। ये बात सुनकर शिजिया बहुत हैरान होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पे कैसे रिएक्ट करे। लूमिंग शिजिया से कहता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मेरे भाई का मर्डर हुआ था, लेकिन तुम जैसे ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, लेकिन मैं उतना ज़्यादा नियम कानून फॉलो करने वाला महान इंस्पेक्टर नहीं हूँ। और कहता है कि मेरा सिंपल सा रूल है, एक आंख के बदले एक आंख और जान के बदले जान। लूमिंग कहता है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने भाई के गुनहगारों को सजा देकर रहूंगा, और वो भी अपने तरीके से। और लूमिंग वहां से जाते जाते शिजिया के पुलिस आईडी कार्ड को अपने पैरों तले कुचलते हुए जाता है। सीन होता है लूमिंग के घर में, जहां देखते हैं कि लूमिंग के रूम में इतने सारे डिटेल बोर्ड्स लगे हुए थे, जिसे देखकर ये साफ साफ पता लग रहा था कि लूमिंग अपने भाई के गुनहगारों को पकड़ने के लिए कितना बेताब था और कितनी मेहनत कर रहा था। लूमिंग का डोरबेल बजता है तो वो चेक करने जाता है और वो देखता है कि इंस्पेक्टर शिजिया उससे मिलने आया हुआ था। इंस्पेक्टर शिजिया पहली बार लूमिंग को ऑफिसर लू कहता है और बड़े ही रिस्पेक्टफुली तरीके से पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इंस्पेक्टर शिजिया का ये नया बात करने का तरीका सुनकर लूमिंग बहुत हैरान होता है कि आखिर ये मुझसे इतने रिस्पेक्टफुली क्यों बात कर रहा है, और बहुत कुछ क्लियर किए बिना ही कई सस्पेंस लिए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।